गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बाय सेल्फ मिस्टर सुभाष पाल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 शॉर्ट स्टोरी चैप्टर फर्स्ट द गोल्ड वॉच। फर्स्ट वीडियो में हमने हाफ चैप्टर को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। इसका कोई थर्ड वीडियो नहीं होगा। इसी वीडियो में हम पूरे चैप्टर को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से छूटा था आपका शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life। शंकु की जो विचार थे बिगेन टू लिंगर मीन्स होता है मंडराना, ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स मीन्स होता है बहुत ही जटिल समस्याएं, और फिर लाइफ माने उसके ज़िंदगी में उसकी की ज़िंदगी की जो जटिल समस्याएं थी वो उसके ऊपर मंडरा रही थी। कहने का मतलब उसके दिमाग में वही बार बार जो प्रॉब्लम्स थी उसकी वही आ रही थी। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। टुमारो माने कल था, मतलब कि कल होगा। टू बी द थर्ड डे माने तीसरा दिन, ऑफ द मंथ माने महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज ऑफ हिज 13 days। इन द अदर 3 days माने अगले तीसरे दिन ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज। ही वुड गेट पे माने उसको मिलेगा, ये अदा करने होंगे। 13 रुपीज़ माने 13 रुपये फॉर 13 days में होता है 13 दिन के लिए। उसको 13 दिन के लिए, कहने का मतलब कल महीने का तीसरा दिन है, और इन 3 days माने इन 3 दिनों के साथ उसको 13 दिन के लिए मतलब 13 days के लिए उसको 13 रुपीज़ मिलेंगे। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज एट द स्टोर। ही हैड टू पे माने उसको अदा करने हैं 4.5 रुपीज़ मतलब 4 और आधा रुपया 4.5 रुपये। 4.5 रुपये उसको अदा करने हैं। टू परचेज माने जो खरीदा था, एट द स्टोर माने भंडार गृह से, जो उसने भंडार गृह से खरीदा था उसके लिए उसको 4.5 रुपये अदा करने हैं। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़। देयर वुड बी अ बैलेंस, उसके पास जो रुपया बचेगा वो 8 और आधा 8.5 रुपया बचेगा। ही हैड टू रिपे only 5 out of 10 rupees had borrowed from the fund। he had paid, उसको अदा कर रहे हैं। कहने का मतलब उसको रुपए कितने मिलने वाले थे 13 रुपीज़, और उसने स्टोर रूम से लिए थे 4.5 रुपये, यानी 4.5 रुपये को स्टोर रूम से अदा करने थे। और उसने क्या किया था, ही हैड रिपेड माने उसको अदा करने थे ओनली 5 out of 10, केवल 5 रुपये आउट ऑफ 10 माने 10 रुपये से 10 रुपये में से उसने केवल 5 रुपये ही हैड रिपेड माने अदा किए थे। ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड, जो कि अपने फंड से लिया था। मतलब कि जो उसकी जो काम करता था, जो सैलरी थी उस पर उसके फंड से यानी अपनी निधि से उसने क्या किया था, फैक्ट्री से 10 रुपये उधार लिए थे। और ही हैड पेड ओनली 5 out of 10, उसने केवल मात्र 10 रुपये में से 5 रुपये अदा किए थे। अभी 5 रुपये और अदा करने थे। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। प्रीवियस मंथ माने ये 10 रुपये जो लिए थे, क्यों लिए थे, क्योंकि पिछले महीने टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी में बरसी के लिए, मतलब उसकी माँ मर गई थी, उनकी बरसी के लिए उसने 10 रुपये लिए थे, और उसमें से उसने केवल 5 ही अदा किए थे, यानी अभी 5 और अदा करने थे। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपी एवरी। नो ही मस्ट पे रिमेनिंग 5 रुपीज़, और उसको अभी अदा करने थे 5 रुपये विद इंटरेस्ट में होता है ब्याज पर एट 6 पैसे 6 पैसे एक रुपये पर ए वीक माने एक सप्ताह में, यानी उसने 6 रुपये ब्याज पर ले रखे थे, यानी कितना कि 6 पैसे 1 रुपये पर, और एक वीक के लिए यानी एक सप्ताह के लिए। तो यानी एक सप्ताह में उसको 6 रुपये और 5 रुपीज़ मतलब 5 रुपये, और इंटरेस्ट कितना था 6 पैसे मतलब 6 पैसे 1 रुपये पर। तो मान के चलिए 6 पंचे 30 पैसे एक दिन का हुआ, और एक वीक में कितना हुआ 3 सत्ते 21, 210 पैसे उसको ब्याज के देने थे। एट द टी शॉप ही वोड ओवर द रुपी फॉर 2 weeks बिसाइड प्रीवियस एरियर्स। एट द टी शॉप माने जो टी की दुकान थी, जो चाय की दुकान थी,
ही वोड माने उसने उधार लिए थे ओवर 3 रुपीज माने 3 रुपए फॉर 2 वीक्स माने 2 सप्ताह के लिए। उसने क्या किया था कि उसने उधार लिया था किससे, चाय वाले दुकान से 3 रुपए 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स माने 2 सप्ताह के लिए। बिसाइड इसके अतिरिक्त प्रीवियस एरियर अमाउंट ऑफ 2 रुपी एंड ए हाफ, इसके अतिरिक्त उसका पिछला महीने का जो बकाया था अमाउंट जो था 1 रुपये और हाफ आधा यानी 1.5 रुपये और था, यानी 2 रुपये ले रखे थे और उसका प्रीवियस यानी पिछला भी अमाउंट था 1.5 रुपये। ही ओड 6 रुपीज टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बीडीज एंड अदर ऑड्स एंड इंड्स। ऑड्स एंड इंड्स होता है अन्य सामान। ही ओड्स माने उसने सामान ले रखा था और कर्ज ओड ले रखा था, ऋण ले रखा था 6 रुपये माने 6 रुपये टू अली माने अली से। फॉर एक्स्ट्रा राइस माने अली की दुकान से जो उसने क्या 6 रुपये उधार ले रखा था, क्या राइस चावल बीड़ी और अन्य घर का सामान जो उसने 6 रुपये उधार ले रखा था। 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपी, 1 महीने का हाउस रेंट कितना था, मात्र 3 रुपये। इन एडिशन टू दिस सम, इसको पूरे को जोड़ करके, एडिशन से होता है जोड़ करके, दिस सम्स माने इसका योग। ही हैड टेकन ए स्मॉल लोन ऑफ 12 पैसे 20 पैसे एंड 15 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल्स। इसके अतिरिक्त उसने क्या क्या किया था, इन एडिशन ऑफ दिस सम्स, इन एडिशन ऑफ दिस सम्स माने इसको जोड़ करके और भी उसने छोटे छोटे लोन ले रखे थे, मतलब छोटे छोटे ऋण ले रखा था, किसी से 12 पैसे, किसी से 20 पैसे, किसी से 15 पैसे, कई लोगों से ऐसे उसने लोन ले रखा था। एंड हिज वाइफ हैड रिमेंड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वोमेन। उसकी वाइफ ने उसको रिमाइंड याद दिलाया कि 2 रुपीज़ माने 2 रुपये देने हैं, बिफोर अबाउट 1 रुपी माने 2 days मिस होता है 2 दिन पहले, अबाउट 1 रुपी माने 1 रुपया देना है, टू बी पेड माने अदा करना है, टू फिश वोमेन माने उस मछली वाली औरत का। उसकी औरत ने यानी शंकु की वाइफ ने उसको 2 दिन पहले ही उसको आगाह कर दिया था, याद दिला दिया था कि 1 रुपया आपको जो फिश वाली जो मछली वाली औरत से जो तुमने मछलियाँ खरीदी थी उसको भी 1 रुपया अदा करना है, देना है। शंकु मेंटली एडेड अप एंड टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु जो था मेंटली एडेड अप माने बहुत मेंटली मिस होता है, दिमाग से बहुत ज़्यादा अपसेट था। द टोटल अमाउंट ही नीडेड, अब पूरे अमाउंट यानी जितना था उसको पूरे अमाउंट की आवश्यकता थी, यानी इतने अमाउंट की आवश्यकता थी, इन सभी चीज़ों को उसको अदा करना था। अब नेक्स्ट है, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट was just 8.5 rupees. What he was going to get was just 8.5 rupees. अब उसके पास बचने वाले कितने थे, कहने का मतलब उसके पास रुपए कितने मिलने वाले थे, मात्र 8.5। What he owed was 22 rupees 13 पैसे, और उसने उधार कितना ले रखा था, 22 रुपीज़ यानी 22 रुपये और 13 पैसे। मिलने वाले थे मात्र 8.5 रुपये और खर्चा कितना था, 22 रुपये और 13 पैसे। ही हैड आल्सो नीड्स टू, उसको ही हैड अदर नीड्स टू, और भी उस रुपयों की आवश्यकता थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार ले रखे थे। कहने का मतलब इतना उस पर कर्जा था तो वो अपसेट रहता था। दिस वाज आउट ऑफ सम, ये उसके जोड़ से बाहर थे। कहने का मतलब 22 रुपये और 13 पैसे में से इसमें ऐड नहीं थे, 3 रुपये जो उसने अपनी पत्नी से उधार लिए थे वो उसमें ऐड नहीं थे। सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ, सी हैड स्लोली सेव्ड अप, जो उसने धीरे धीरे अपना जो सेविंग किया था, जो बचाया था। एंड देन इन ऑर्डर टू बाई ए रिस्ट चैन द यंग चाइल्ड, क्योंकि वो अपने छोटे बच्चे के लिए कमर की करधनी जो इसको बोलते हैं वो उसको खरीदना चाहती थी। रिस्ट चैन में से होता है कमर की चैन, करधनी अपने छोटे बच्चे के लिए खरीदना चाहती थी, इसलिए उसने थोड़ा थोड़ा करके सेव किया था, और वो भी किसने ले लिया, शंकु ने। ही हैड अश्योर्ड, किसने, शंकु ने उसको अश्योर किया
उसको बताया कि हर दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि मतलब अगले महीने में वो उसको खरीदनी जो थी बच्चे की वो उसको खरीद देगा, जो भी नेक्स्ट मंथ में उसको मिलेगा उससे वो उसको बच्चे को रिस्ट चेन खरीद देगा। ही अश्योर्ड माने उसको निश्चित किया, उसको निश्चित कहने का मतलब उसको बताया, उसको अश्योर्ड किया कि हम नेक्स्ट मंथ में आपको ज़रूर ही रिस्ट चेन बच्चे के लिए खरीद देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। संकुज हार्ट बीट अनकाउंटेबली फास्ट, संकुज का जो हृदय था बहुत तेजी से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट, उसकी जो हृदय की धड़कन थी इतनी तेज थी कि ही कुड हियर, वो सुन सकता था। हार्श वॉइस, कर्कश आवाज ऑफ टी शॉप ऑनर माने चाय विक्रेता की दुकान। कहने का मतलब उसने इतना ऋण ले रखा था कि कभी अगर चाय की दुकान से गुजर जाता था तो उसको बहुत भला बुरा कहता था, उस पर हंसी उड़ाता था और उसको गाली भी देता था कि तुम कब दोगे, क्या बना रहे हो, कैसे, क्या मेरा कर्ज कब अदा करोगे, और भला बुरा करके गाली भी देता था। तो इस तरीके से ही कुड हियर द हार्श वॉइस, कर्कश आवाज ऑफ द टी शॉप ऑनर, मीन्स होता है चाय विक्रेता की दुकान। कचौनी, कचौनी नाम था। टी शॉप ऑनर जो चाय का विक्रेता कचौनी था, कचौनी की वो कर्कश आवाज को वो सुन सकता था। कहने का मतलब बहुत ही उसको भला बुरा कहता था। अली 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 से भी उसने उधार ले रखा था। हॉलो लॉफ्टर में होता है भद्दी हंसी। एंड वल्जर वर्ड्स में होता है गाली देना। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनेपो, लोनेपो कौन था, फंड का इंचार्ज था, वॉज द इंचार्ज ऑफ फंड, फंड का जो फैक्ट्री से उसने जो फंड लिया था अपने सैलरी पे, अपने जो फंड जो होता है उसकी जो सर्विस होती है उस पर उसने फंड ले रखा था। तो उसका जो इंचार्ज था लोनेपो, लोनेपो इरिटेटिंग टॉक्स में उसका भला बुरा कहता था, बहुत ही भला बुरा उसको कहता था। और अली उसको बहुत ही गाली देता था, उसको भद्दी हंसी, भद्दी हंसी उस पर मतलब मजाक उसका उड़ाता था। तो इस तरीके से इसके दिमाग में ऐसा पूरा मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया था। तो कभी हर बात अगर कहीं निकल जाता टी शॉप ऑनर तो उसको गाली सुनाता, भला बुरा कहता। अली भी उसको हंसी मजाक उड़ाता उसकी और गाली देता, और नेपो वो उसको भला बुरा कहता, जो कि फंड इंचार्ज था। ही फेल्ट दैट दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज। अब वो सोच रहा है कि अगर वो ये रुपए नहीं अदा कर पाएगा तो क्या होगा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि दैट दे वर सराउंडिंग, वो घूम रहे थे कि लाइक ए राउडी बॉयज माने एक बहुत ही अकड़ू यानी तंग करने वाले बच्चे जो हैं, रावड़ी बॉयज जैसे बच्चे होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं कि ठल्लू बच्चे जिसको बोलते हैं, और दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। तो वो लोग ऐसा महसूस हो रहा था कि उन लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। आर्म विद स्टिक, उनके हाथ में छड़ी है। गैदरिंग अराउंड माने शंकु को चारों तरफ से घेर लिया है। स्ट्रे डॉग्स माने एक पागल कुत्ते की तरीके से उसको दौड़ा रहे हैं। यानी कौन कौन, कछौनी है, अली है, लोनेपो है, उसकी भद्दी हंसी, उसका गाली गलौज इतना उसके दिमाग में घर कर गया था, इतना परेशान था कि ऐसा लग रहा था कि उसको जितने भी बच्चे हैं और उनके हाथ में स्टिक है, उनको चारों तरफ से घेर लिया है और पागल कुत्ते के तरीके से उसको दौड़ा रहे हैं। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयावह दृश्य था वो। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, कहने का मतलब ये सारी चीज़ उसके साथ घटित नहीं हुई, लेकिन वो अपने दिमाग में सोच रहा है। कहने का मतलब अगर किसी से हमने उधार लिया है या किसी से रुपया लिया है, अगर वो हमको गाली सुनाता है तो हमारे दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। तो इसी तरीके से फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न्ड ओवर हिज ऑन हिज स्टोमक एंड थॉट। शंकु इट अनबियरेबल माने शंकु के लिए असह्य नहीं था, शंकु इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता था। शंकु टर्न्ड ओवर हिज स्टोमक, शंकु ने अपने पेट पर हाथ फेरा। एंड थॉट, उसने सोचा कि आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। उसने कहा कि आई हैव नो अल्टरनेटिव, कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अल्टरनेटिव होता है दूसरा रास्ता, बट टू पिक इट अप टुमारो, मैं इससे कल उठा ही लूँगा। मतलब कि उसके दिमाग में बस वही चल रही थी घड़ी कि मैं अब इस घड़ी को उठा ही लूँगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विल इट नॉट फेस एटलीस्ट 20 रुपीज़, विल इट नॉट फेस माने ये जो बिकेगी, नॉट एटलीस्ट 20 रुपीज़ माने 20 रुपये से कम की नहीं होगी। वो जो उसने अपने दिमाग में ही लगा लिया कि ये जो
घड़ी होगी वो 20 रुपये से कम की नहीं होगी। इवन 15 विल डू, हालांकि ये 15 रुपये की तो बिक ही जाएगी। उसने अपने दिमाग में ये लगाया कि 20 रुपये की तो होगी ही। फिर उसने कहा कि नहीं 20 रुपये की तो 15 रुपये की तो श्योर ही बिक जाएगी। 15 प्लस 8.5, उसने अपने दिमाग में विचार लगा कि 15 ये रुपीज़ यानी 15 रुपये उस घड़ी के, और 8.5 जो रुपये मुझे तनख्वाह के मिलेंगे वो, दैट इज़ 23.5 रुपीज़, वो मेरे पूरे रुपये 23 रुपये और हाफ, आधा यानी 23.5 रुपये हो जाएंगे। इट विल फेच मोर देन 15, 15 रुपये से कम की तो बिकेगी नहीं, 15 रुपये की तो हो ही जाएगी। ही वुड नॉट बी एबल टू पे हिज डेप्ट एंड लिव इन पीस, ही वुड बी एबल माने वो सक्षम हो जाएगा, टू पे हिज डेप्ट माने अपना कर्ज, यानी वो अपना कर्ज उधार सकेगा, एंड लिव इन पीस माने और शांति से रह सकेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट, एक ऐसी जिंदगी जो कर्ज से मुक्त हो, विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ माने सांत्वना की फीलिंग, सांत्वना की फीलिंग मिस होता है भावना से, एंड ड्रिफ्टेड इनटू द लाइट स्लीप, और हल्की सी नींद में वो सो गया। लाइट स्लीप माने हल्की सी झपकी आई और वो सो गया, ऐसा सोचते सोचते, यानी ये सारी चीज़ें वो अपने बेड पे ही, अपने पलंग पे ही सोच रहा था। इट वॉज मॉर्निंग, अब सुबह हो चुकी थी। व्हाट आर यू स्टिल स्लीपिंग, क्या तुम अब भी सो रहे हो? उसकी पत्नी आई, देखा कि शंकु आज उठा नहीं है। उसकी पत्नी आई और बोली, व्हाट आर यू स्लीपिंग स्टिल स्लीपिंग, क्या तुम अब भी सो रहे हो? शंकु's वाइफ सेड जेंटली सैकिंग हिज शोल्डर, सैकिंग शोल्डर ने कंधे को हिलाते हुए, उसकी पत्नी ने क्या किया, शंकु के कंधे को हिलाया और कहा, तुम अब भी सो रहे हो? इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, देखो सूरज खोपड़ी पे आ गया, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा सूरज निकल आया है। शंकु रेज हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपने सर को ऊपर उठाया, कहने का मतलब बिस्तर से उठा। हिज वाइफ पिक्ड अप अ यंगर चाइल्ड हु वाज क्रवलिंग, हिज वाइफ उसकी पत्नी जो थी, पिक्ड अप उठा लिया, यंगर चाइल्ड माने छोटे से बच्चे को, हुआ स्क्रॉलिंग अप माने जो कि रेंग करके आ रहा था, मतलब कि जो था रेंग करके जो आ रहा था उसको उठा लिया। एंड आज शंकु, और शंकु से पूछा, डू नॉट यू हैव टू गो वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? ओ यस ही सैड एंड गॉट आउट ऑफ बेड, वो कहा अरे हाँ जाना तो है, वो बेड से तुरंत उठा, बिस्तर से तुरंत उठा। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन ए हरी, वो जल्दी जल्दी से, स्टेप डाउन मिस होता है कदम आगे बढ़ाना, जल्दी जल्दी से उसने एक कदम आगे बढ़ाए, कोर्ट यार्ड माने आंगन में, हरी माने जल्दी से। वॉचिंग द गोल्डन रेस, देखा कि जो सुनहरी किरणें हैं, मॉर्निंग सन पासिंग, पासिंग मिस होता है भेदना, वो भेद रही थी। लस बम्बू फॉलेस मिस होता है, लस बम्बू फॉलेस मिस होता है झुरमुट, यानी बांस के झुरमुट को भेद रही थी। ऑन द ईस्टर्न साइड माने पूर्वी साइड से, एंड राइटिंग माने बहुत चमकदार दिखाई दे रहे थे, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। द ओल्ड पाम लीफ थैच, थैच मिस होता है छप्पर, पाम मिस होता है ताड़, जो ताड़ के पत्तियों से बना हुआ जो छप्पर था, उसको भेद करके जो किरणें थी वो आ रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने तुरंत अपने फेस को धोया, चेहरे को धोया, एज यूजुअल माने रोज की तरीके से, उसने रोज की तरीके से अपने चेहरे को धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग, और काम पर चल दिया। क्लॉथ माने उसने कपड़े पहने, पुट ऑन हिज वर्किंग माने जैसे कि रोज काम करने के लिए तैयार हो जाता था, क्लॉथ माने कपड़े पहने। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अपनी फैक्ट्री के लिए चलने ही वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, ऑइंटमेंट में होता है मरहम, बच्चे के उसके बहुत फोड़े फुंसी हो गए थे, तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो बच्चे के लिए मरहम भी लेते हैं ना। सी थ्री ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसको आदेश, थ्री ए कमांड में होता है आदेश देते हुए कहना, उसने उसकी तरफ आदेश देते हुए कहा कि एक मरहम भी लेते हैं ना बच्चे के लिए। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम ए ग्रूसम वे, ग्रूसम वे में होता है बहुत ही भयावह दृश्य। शंकु ने महसूस किया कि दैट ईच ऑफ सोर्स माने उसके प्रत्येक फोड़े, सोर्स में होता है फोड़े फुंसी को, ऑन द चाइल्ड फेस्टरिंग बॉडी माने पूरा जो उसका बॉडी था, फेस्टरिंग था मतलब उस फोड़े फुंसियों से पूरा भरा पड़ा था, पूरे उसके शरीर पे सोर्स थे, फोड़े फुंसी थे। वॉज स्टेयरिंग, मतलब स्टेयरिंग में होता है घूर रहा था, एट हिम इन
ग्रूसम वे मिस होता है बहुत ही भयावह दृश्य से। कहने का मतलब उसकी जो आंखें थी अपने बच्चे के जो फोड़े फुंसियों को एकटक देख रही थी। ए मोमेंट पास इन साइलेंस, कुछ क्षण के लिए वो स्तब्ध सा रह गया कि स्तब्ध इस तरीके से कि मैं अब क्या करूं। अपने बच्चे के लिए वो क्या कर सकता था कि वो कहता था कि मैं अब अपने बच्चे के लिए क्या करूं। व्हाट सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, अब बिल्कुल ऐसा लग रहा पागल सा हो गया है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, कैसा मरहम। शंकु सेड लाइक ए फूल, एक मूर्ख तरीके से पूछा, ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ख है, कुछ जानता ही नहीं है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, कैसा मरहम। अपॉइंटमेंट फॉर द सोज, फोड़े फुंसी वाला मरहम, उसकी पत्नी ने कहा। कंटिन्यू द वाइफ, उसकी पत्नी ने लगातार कहते हुए कहा। यू मीन यू हैव नॉट सीन द शोज ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, तुम्हारा क्या मतलब है। उसकी पत्नी ने कहा। जब शंकु ने ऐसे पूछा कि कैसा मरहम, क्या मरहम, तो उसकी पत्नी ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने क्या कभी फोड़े फुंसी नहीं देखे। और अब चाइल्ड्स बॉडी माने इस बच्चे के शरीर पे, तुमको इस बच्चे के शरीर पे तुमको फोड़े फुंसी नजर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट, यस, हाउ मेनी पैसेस वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, हाँ कितने रुपए का ऑइंटमेंट, मतलब कि कितने रुपए का मरहम मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा एट लीस्ट 13 पैसेस वर्थ, लगभग 13 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, ये मिनिमम 3 दिन तक तो चलना ही चाहिए। 13 पैसे से कम का ना हो, क्योंकि 3 दिन तो चल ही जाए। हाँ हम, शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु उसने कहा हाँ, मतलब कि सिर झुकाते हुए कहा हाँ। शंकु बिगेन टू वॉक, शंकु चलने लगा। विथ बेंट हेड माने सर झुका करके, शंकु सर झुका करके चलने लगा। प्लीज सी कॉल्ड आउट इन द सॉफ्ट वॉइस, उसकी पत्नी ने फिर एक बढ़िया मधुर आवाज में कहा प्लीज, कृपया। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे मुड़ करके देखा। सी कॉल्ड, उसने पुकारा। इन द सॉफ्ट वॉइस, बहुत मधुर आवाज में, बहुत मधुर आवाज में उसने अपने पति को बुलाया। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, वो बहुत मधुरता से बोली प्लीज ब्रिंग 2 राई बनानास, कृपया 2 पके केले भी लेते आना। कहने का मतलब रुपया एक भी नहीं है, अब मरहम ऊपर से केला, 2 पके केले भी लेते आना। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब शाम को आना, जब शाम को आना तब केले भी लेते आना। द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट द नाइट, और बच्चा रात को रोने लगता है। ये वास्तविकता है, ये मजाक की स्टोरी नहीं, ये वास्तविकता की कहानी है कि बच्चा जो था वो रात को रोने लगता था। उसकी माँ के पास दूध भी नहीं था कि उसको इतना पिलाए, या क्योंकि इतना हेल्दी खाती नहीं थी तो उसको कैसे आए। तो उस तरीके से वो कहती है कि बच्चा रोने लगता है रात को, एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसको देने के लिए दूध भी नहीं है। इतनी जो कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल थी। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, उसने क्या किया। सी स्टूड माने वो खड़ी थी, देयर पुलिंग अप माने उसने खींचा, हर ब्लाउज माने अपने ब्लाउज को, विद हर लेफ्ट हैंड माने अपने लेफ्ट हैंड से, यानी बाएं हाथ से। उसने यानी दाहिने हाथ में बच्चे को लिए थी और बाएं हाथ से उसने अपने ब्लाउज को खींचकर कहा कि देखो मेरे पास बच्चे को देने के लिए दूध भी नहीं है, और 2 केले लेते आना, क्योंकि बच्चा रात को रोने लगता है। काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन थी उस समय उस शंकु की। द शंकु नोटिस्ड हर, शंकु ने नोटिस किया, देखा कि बेली बल्गिंग आउट, बेली मीन्स होता उसका जो पेट था, बल्गिंग आउट और भी आगे आने लगा था। उसका जो पेट आगे आने लगा था, किसका, उसकी पत्नी का। वाज एट अनदर बर्डन ऑन द वे, ये एक दूसरा बर्डन था, दूसरा एक बोझ था ऑन द वे, माने इसी तरीके से। कहने का मतलब इतनी समस्या थी ही, और दूसरी समस्या बढ़ने वाली थी, दूसरा बोझ बढ़ने वाला था। क्यों, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी प्रेग्नेंट थी। उसको वो दिखाई नहीं दिया, ब्लाउज नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसको पेट दिखाई दिया कि उसकी जो पत्नी थी प्रेग्नेंट थी, और उस पर दूसरा जो बर्डन था, एक और बोझ उस पर आने वाला था। शंकु वाज स्टन्ड,
शंकु जो था बिल्कुल स्तब्ध रह गया कि अब क्या ही कष्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा। कष्ट मिस होता है अभिशाप या अपने आप को कोसना, हिमसेल्फ माने स्वयं को, कि उसने अपने आप को कोसा कि काश ऐसा ना किया होता। एंड विद अ डीप साई, और बहुत ही एक आह भरी, बहुत ही गहरी आह भरी, सी रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और वो लगातार अपनी फैक्ट्री के लिए चल दिया। रिज्यूम्ड हिज वॉक माने चल दिया, फैक्ट्री माने फैक्ट्री के लिए चल दिया। लिसन, डू नॉट फॉरगेट द वाइफ रिमाइंडिंग, उसकी पत्नी ने रिमाइंड में सोता याद दिलाते हुए कहा, लिसन सुनो, डू नॉट फॉरगेट भूल मत जाना। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु ने अपने सर को हिलाया। एंड वॉक डाउन मैंने, और चलता बना। At 1 o'clock the bell rang for the interval. At 1 o'clock माने लगभग 1 बजे, द बेल रैंग माने घंटी बजी, द इंटरवल माने हाफ टाइम। हाफ टाइम जब हो गया था, इंटरवल जब हो गई थी, तो 1 बजे घंटी बजी। एवरी वन रस्ट इन टू द हेस्ट टू होम, प्रत्येक व्यक्ति, रस्ट माने दौड़ा, हेस्ट माने जल्दी जल्दी, टू द होम माने घर के लिए। रोज की तरीके से जैसे बेल लगती थी, हर व्यक्ति काम छोड़ देता था, अपने घर के लिए चल देता था। किस लिए? खाना खाने के लिए। होटल्स और शॉप, या तो कोई होटल पे चला जाता था, या तो टी शॉप माने चाय पीने के लिए चला जाता था। फॉर लंच माने या तो लंच करने के लिए चला जाता था। शंकु वॉज ओनली वन, शंकु ही एक ऐसा मात्र व्यक्ति था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं जा सकता था। ना तो उसके पास खाना था, ना तो वो टी की दुकान पे जा सकता था क्योंकि वहाँ पे उसको रुपया पकाया था, ना तो होटल पे जा सकता था क्योंकि उसके पास रुपए नहीं थे। इस तरीके से वो वहीं पर रहता था। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द पिलर्स, वो एक पिलर के सहारे खड़ा हुआ था। लीनिंग मिस होता है स्तब्ध खड़ा होना, बिल्कुल चुपचाप खड़ा होना। इन अ कॉर्नर ऑफ द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, जो कि ऑफिस के पश्चिम साइड में था। एक पिलर था, एक खंबा था, उसके सहारे वो खड़ा था क्योंकि उसको वो घड़ी चुरानी थी। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विथ इम्पेटियंस, उसका जो हृदय था वॉज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग माने बहुत तेजी से, इम्पेटियंस माने अधैर्यता पूर्वक, उसका जो हार्ट था बहुत तेजी से धड़क रहा था। ब्रस्टिंग मिस होता है बिल्कुल टूट जाना, उसका हृदय बिल्कुल धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अब लास्ट स्टेज पे है, उसको अब धैर्य नहीं था, अब उससे रहा नहीं जा रहा था। ए फ्यू मोमेंट पास, कुछ समय बीत गया, देखा कि कोई नहीं है, कुछ समय बीत गया। द इंजीनियर, जो इंजीनियर था, अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन, जो कि एक अंग्रेज, एक छोटा मोटा इंग्लिश मैन था, अंग्रेज था। विद कैट लाइक आइज, उसकी आंखें जो थी कैट जैसी थी, मतलब कि बिल्ली जैसी आंखें थी, मतलब कि भूरी टाइप की थी। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, वो वहाँ पर एक मार्बल स्टैचू, हु माने जो दिखता था, लाइक ए मार्बल स्टैचू माने संगमरमर की मूर्ति के तरीके से, इतना सफ़ेद था, इतना गोरा था। गॉट आउट ऑफ द रूम, वो रूम के बाहर चला गया। क्लोज द डोर में इसने दरवाजा बंद किया। एंड लेफ्ट माने और छोड़ दिया। एज यूजुअल माने रोज की तरीके से। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, शंकु की नज़र उस इंग्लिश मैन के घड़ी पे रहती थी। उसने देखा कि रोज की तरीके से उसके हाथ में आज भी घड़ी नहीं है, यानी उसने ऑफिस में अपनी घड़ी रख दी है। शंकु's हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु का जो हृदय था बहुत ही ठंडक महसूस हुई, मतलब एक ठंडक का कहने का मतलब ये है, उसको बहुत सांत्वना मिली कि आज भी इसके कलाई पे घड़ी नहीं है, यानी आज भी ऑफिस में घड़ी रखी हुई। ए फ्यू मोर मोमेंट्स माने कुछ ज़्यादा और क्षण बीतने के बाद, पास्ट माने गुजर गए। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बॉडी इन द साइट, माने उसको कोई भी नहीं दिखाई दिया, कोई दृश्य उसको दिखाई नहीं दिया। ही वॉक टुवर्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ गया। द ग्लास विंडो माने जो खिड़की का, जो कांच का दरवाजा था, जो खिड़की थी, एज यूजुअल में रोज के तरीके से, वॉज ओनली पार्टली क्लोज माने थोड़ा सा बंद थी, मतलब पूरी बंद नहीं थी, रोज के तरीके से वो आधी बंद थी। द गोल्ड वॉज ऑन द टेबल, और जो सोने की घड़ी थी उस टेबल पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितना वो चमकदार दिख रही थी, कितना चमकती थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका जो हृदय था धड़कने लगा तेज तेज से। द इंग्लिश मैन, वो जो अंग्रेज था, वो रिटर्न आफ्टर लंच, माने लंच के बाद वो वापस आएगा। एंड हिज सिस्टम, माने सिस्टम में होता है सो करके। ओनली 4 o'clock माने 4 बजे आएगा, यानी खाना खा करके, आराम करके, सो करके वो 4 बजे आएगा, यानी शंकु अपने दिमाग में सोच रहा है। अ गुड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है मौका, आज एक अच्छा मौका है। देयर वॉज नो बॉडी अराउंड, अब आज तो चारों तरफ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। 1 2 3 6 और 7 मिनट पास्ट, 1 2 3 6 7 मिनट गुजर गए। सडनली शंकु
थॉट्स, अचानक शंकु के दिमाग में विचार आया, सपोज समवन सी मी, कि मान लिया कि हमें अगर किसी ने देख लिया। एज इन द पास्ट फ्यू डेज माने as in the past few days, fear pushed him forward. As in the past few days माने कुछ दिनों से जो डर था, pushed him forward माने आगे की तरफ उसको ढकेल रहा था। कहने का मतलब उसने अपने दिमाग में विचार लगाया कि अगर किसी ने देख लिया तो ये जो डर था देखने का उसको कई दिनों से परेशान कर रहा था। He took a few steps माने उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। Looked around माने चारों तरफ देखा, but saw no one, उसको कोई दिखाई नहीं दिया। Prompted again by the urgent need, he walked towards the room. Prompted again urgent need, आगे की तरफ कदम बढ़ाते हुए he walked towards the room माने वो रूम की तरफ बढ़ा। Once again he looked around, फिर उसने चारों तरफ देखा, यानी एक बार फिर चारों तरफ देखा, पुनः चारों तरफ देखा। Nobody was there, कोई वहाँ नहीं था। A shudder passed through his veins, एक शडर में से होता है एक डर, बैठ गया था थ्रू हिज वेन्स माने उसकी नसों में, उसकी नसों में इतना उसके डर ने जकड़ लिया था। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका जो दिल था बहुत तेजी से धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ट, एक क्षण गुजर गया। ही स्ट्रेच आउट हैंड, उसने अपना हाथ डाला। एंड द गोल्ड वॉज इन इट, और उसने उस सोने की घड़ी को उठा लिया। नर्वसली मतलब होता है बहुत ही निराशपूर्वक। हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने क्विक सर्वे में होता है निरीक्षण करना, जल्दी निरीक्षण करना। उसने तुरंत यानी एक ही पल में सब कुछ देख लिया। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई भी वहाँ नहीं था। ट्रेमलिंग माने हड़बड़ाते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, उसने अपने ट्राउजर की जो उसकी पतलून थी, जो पैंट थी, उसकी पॉकेट में उसने वो जो सोने की घड़ी थी वो रख ली। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने सांस ली। एंड वॉक फॉरवर्ड द हेस्ट, और जल्दी जल्दी आगे की तरफ चलने लगा, यानी घड़ी चुरा ली, पैंट की जेब में रख ली और आगे की तरफ चलने लगा। आफ्टर 10 स्टेप, 10 कदम चलने के बाद ही लुक्ड बैक, उसने पीछे मुड़ करके देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, उसने देखा कि कोई व्यक्ति पूर्वी कॉरिडोर से यानी बगल से कॉरिडोर में होता है बरामदे से कोई आ रहा था। क्विकली मैंने जल्दी से, अब उसको और भी प्रॉब्लम आ रही थी। ऑब्वियसली मैंने स्पष्ट रूप से ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, स्पष्ट उसको समझ में आ गया था अब ये टाइम कीपर जो समय पाल है यानी जो वहाँ का रखवाला है ऑफिस का, वो आ रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने जल्दी सब कुछ देख लिया था। परहैप्स ही वॉज हेस्टिंग इन्फॉर्म द वॉचमैन टू द गेट, उसने सोचा कि शायद इसने देख लिया है। परहैप्स ही वॉज हेस्टिंग इन्फॉर्म टू द वॉचमैन, और ये जाकर के वॉचमैन को इन्फॉर्म कर देगा एट द गेट माने जो गेट पर बैठा है। ओ गॉड, अब क्या होगा। उसको लगा कि ये जो टाइम कीपर ऑफिस का है वो आ गया, उसने सब कुछ देख लिया है, अब ये जाके वॉचमैन को बता देगा। हे भगवान, अब ये मैंने क्या कर दिया। हैड ही बंगल्ड, बंगल्ड में से होता है क्या मैंने कोई बुरा काम कर दिया है। शंकु स्टूड लाइक के पिलर पेट्रीफाइड, शंकु एक पिलर की तरीके से, खंभे की तरीके से स्तब्ध, पेट्रीफाइड स्तब्ध खड़ा था। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज बकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, जो सोने की घड़ी थी उसके पॉकेट में ऐसा लग रहा था, बर्निंग सिंडर में होता है जलती हुई राख, जैसे राख होती है बहुत ही जलती हुई राख बहुत ही ज़्यादा कष्ट देती है, उसी तरीके से वो जो गोल्ड वॉच थी उसके पॉकेट में पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जलती हुई राख यानी बहुत ही जल रही हो। इट सेंट स्पार्क अलॉन्ग द नर्व्स, नर्व्स माने पूरी उसकी नसों में स्पार्क कर रही है, नसों को बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही हो। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पाइनिंग अराउंड इन द ब्लेजिंग, पूरा संसार सीम टू स्पाइनिंग अराउंड द ब्लेजिंग माने आग से जल रहा हो, उसको ऐसा लग रहा था कि पूरा जो संसार है आग से जल रहा है, आग लगी हुई है। फ्लेम्स अरोज एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, उसकी जो आग की जो ज्वाला थी, फ्लेम्स माने ज्वाला, अरोज माने और भी भड़क रही थी। फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड माने एक पार्टिकल में से होता है कण, ऑफ सैंड माने होता है बालू, बालू के जिस तरीके से कण और जो राख के जो कण थे बहुत ही ज़्यादा उसको कष्ट दे रहे थे। फ्लेम अरोज माने और उसकी ज्वाला और भी बढ़ रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एवरीवेयर, कहीं भी उसको चैन नहीं था। कूलनेस माने ठंडक, एवरीवेयर माने कहीं भी, साइड माने छाया, कहीं भी उसको सांत्वना नहीं मिल रही थी। एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज़।
वॉज ऑन फायर माने ऐसा लग रहा था आग लगी हुई, बर्निंग बर्निंग माने जल ही रही थी। हर चीज़ उसको दिख रहा था कि हर चीज़ जो जल रही थी। बिफोर शंकु, सॉरी ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? भाई शंकु, तुम यहाँ खंभे की तरीके से क्यों खड़े हो? शंकु टर्न विद ए स्टार्ट एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, उसने शंकु तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि माधवन उसके बगल में खड़ा है। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु तुतलाने लगा, लड़खड़ा, उसकी आवाज़ जो थी लड़खड़ाने लगी। नो रीज़न फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं है, किसी वजह से नहीं, कुछ भी नहीं। गॉड ऑन माई लायर, झूठे कहीं के, कहने का मतलब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। माधवन सेड, माधवन ने ऐसे ही कहा। ए लाफ माने हंसा, वॉकड अवे टू हिज वर्क माने और अपने काम के लिए चलता बना। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्ट टू द थेफ्ट, अब शंकु को लगा कि ये इसने सब कुछ जान गया है, इसको सब कुछ पता हो गया है, तो ये जा कर के रिपोर्ट कर देगा द थेफ्ट माने चोरी का, जो चोरी की जो रिपोर्ट है वो सबको बता देगा। यानी कहने का मतलब जो मैंने चुराया है ये सबको बता देगा। माई गॉड, एवरी वन प्रोबली नो अबाउट इट, अब लगता है हर व्यक्ति इसके बारे में जान जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? ऑल द 800 odds worker at the factory would surround him noisily, अब क्या होगा? अब तो जो 800 माने 800 वर्कर जो है फैक्ट्री के उड़े राउंड सराउंड हिम नॉइजली माने बहुत तेजी से उसको घेर लेंगे और उस पर शोर मचाएंगे कि चोर चोर चोर। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और उस पर बहुत ही स्कॉर्न होता है भद्दे दृष्टि से देखेंगे, बहुत ही उसको गाली देंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिजन, डेरिजन में होता है उपहास करना, वो सभी उसका मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे, थीफ थीफ, चोर चोर ऐसा कह करके। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और तब उसके बाद क्या होगा? उपहास उड़ाया जाएगा मेरा, उसके बाद मैं वाइट बॉस जो कि वो इंग्लिश मैन है उसके पास ले जाया जाऊंगा। एंड रिप्राइमाइंडेड हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, व्हाइट हाउस एंड रिप्राइमाइंडेड माने और उसको फिर से बता दिया जाएगा कि इसने आपकी घड़ी को चुराया है। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, और कैसा वो दृश्य होगा, किस तरीके से उसको वो देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस, शंकु जो है निश्चित रूप से उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, उसका जो दैट फेलो विक्की वॉज डिसमिस जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, उसका जो साथी था विक्की वॉज डिसमिस माने जॉब से निकाल दिया गया था जस्ट फॉर टेकिंग इन ओल्ड अम्ब्रेला, क्योंकि उसने एक पुराना छाता पहले चुरा लिया था। उसका जो दोस्त जो उसका साथी था विक्की को जॉब से निकाल दिया था क्योंकि उसने एक पुराना छाता चुरा लिया था। एक कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट, एक बहुत ही ज़्यादा डर जो था, कोल्ड फियर माने एक डर, बहुत ही ज़्यादा डर उसके हृदय में बैठ गया था। विच वॉज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थाट्स, माने चोक्ड मिस होता है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान कर रहा था। डिप्रेस थाट माने बहुत ज़्यादा उसको जो विचार थे, डिप्रेसिंग माने माइंड को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस करने वाले विचार उसके दिमाग में बराबर आ रहे थे। द गॉड वुड बी वेटिंग द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, जो गॉड था, जो रक्षक था, वो वेटिंग माने इंतजार कर रहा था, द एंट्रेंस माने आगमन का, द टाइम कीपर्स ऑफिस माने टाइम कीपर के ऑफिस आने का। ही वुड कैच हिम, वो उसको पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर माने अब ज़्यादा खतरा था, नहीं अब मैं उस खतरे से नहीं बच सकता था। ही वुड पुट हिज दिस बैक इन इट्स प्लेस, नहीं उसने क्या किया, इसको वो तुरंत उसको बैक कर दिया, मतलब कि वहीं उसी स्थान पर रख दिया। स्क्रॉचिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, जिस तरीके से इसकी जो स्क्रॉचिंग सिंडर में जलती हुई जो राख थी वाज बर्निंग हिम माने उसके लिए जल रही थी। कहने का मतलब जो उसकी जो घड़ी थी जिस तरीके से एक जलती हुई राख की तरीके से जल रही थी, उसने उस घड़ी को फिर से उसी स्थान पर रख दिया। बट देन ओ नो, लेकिन अब क्या होगा? ही सेड टू हिमसेल्फ द सेकेंड थॉट्स, माने फिर उसने विचार किया और कहा स्वयं से। बट फाइनली ही मेड हिज माइंड, लेकिन उसने अंत में अपने विचार को पूर्ण रूप से विचार बना लिया कि मैं इसको ले नहीं जाऊंगा।
ही वॉज एट ऑफिस रूम, वो ऑफिस रूम के पास गया। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, जो खिड़की थी वो आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, कोई वहाँ नहीं था। नो वन एट ऑल माने कोई भी नहीं था, बिल्कुल अकेला था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ द पॉकेट, माने उसने अपनी पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाली और रख दी। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ जो थे लड़खड़ा रहे थे। लाइक के एस्पन लीफ, माने एक पत्ती की तरीके, जिस तरीके से हवा में पत्तियाँ हिलती डुलती रहती हैं उस तरीके से उसके हाथ लड़खड़ा रहे थे। हिज प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड अनपेड डेप्ट, वो उसको याद था कि हिज होम माने अपने घर के बारे में, एंड हिज अनपेड डेप्ट माने अपने कर्ज के बारे में, जो उसने कर्ज अदा नहीं किया है उसके बारे में भी उसको अच्छी तरीके से पता था। What was to be done, अब हमें क्या करना होगा। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु ने बहुत ही अच्छा महसूस किया, बहुत ही रिलीफ महसूस किया। द साउंड ऑफ फुट स्टेप बिहाइंड, शंकु जो था अपने पीछे एक किसी के आने की आवाज़ सुनी। समवन वाज टर्निंग, कोई आ रहा था। ही पुट द वॉच, ने घड़ी रख दी। एंड टेबल ब्रेथलेस वॉक्ड अवे, और चुपचाप वो निकल गया और चुपचाप चलता बना। उसने क्या किया, सोने की घड़ी रख दी और वो चुपचाप वहाँ से चलता बना। इस तरीके से आपने देखा कि पूरे चैप्टर को हमने कवर किया है। पूरे चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया, आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए जा चुके हैं। तो अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है हिंदी को लेकर के, किसी सेंटेंस को लेकर के या वर्ड मीनिंग को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इस चैनल को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।